धार जिले के कुक्षी तहसील क्षेत्र में अनेकों स्कूल भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। स्कूल भवनों की मरम्मत कार्य को लेकर जारी राशि का क्या किया जाता है, जिसका कोई अता पता नहीं है। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से ये राशि कागजों पर खर्च हो जाती है। वही मामला निसरपुर ब्लॉक के ग्राम लोहारी में प्राथमिक शाला विद्या 7 भाया फल्या भवन का है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने से स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को हमेशा घटना का भय बना रहता है। मामले में आज दोपहर 1 बजे स्कूल के टीचर मंजुला जामोद ने बताया, पूर्व के वर्ष में जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा स्कूल भवन का निरीक्षण किया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं कराया गया। वहीं जब जनशिक्षक ने बताया, प्राथमिक स्कूल पूरी तरह जर्जर अवस्था में होने से स्कूल श्रमिक भवन में लगाई जा रही है, उसकी भी हालत जर्जर होने से दिक्कत आ रही है। जल्द निराकरण कराया जाएगा। अब बात यहाँ होती है, कहीं सालों से प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह जर्जर है। क्या जनशिक्षक का ध्यान इतने सालों से कहाँ था? नन्हे बच्चे जर्जर अवस्था में श्रमिक भवन में पढ़ने पर मजबूर हैं। अब देखना होगा क्या उच्च अधिकारी कार्रवाई करते हैं या नहीं। यह है, जब भी शासन के द्वारा जानकारी मांगी, हमने जानकारी बना के दी है और देखने भी आते हैं, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कितना समय हो गया इनको देखे हुए? बड़े अधिकारी तो अभी इस साल तो कोई नहीं आया। अच्छा, पिछले सत्र में आए थे निसरपुर से, ब्लॉक अच्छा। से। पिछले सत्र में आया तो पिछली बारिश भी निकल गई हाँ। है और अब ये बारिश भी चालू हो गई है। हाँ जी, लेकिन उसके बाद भी रिपेयर वगैरह कोई सिस्टम कुछ नहीं स्कूल हुआ। प्राथमिक शाला केंद्र में नहीं हो हुआ। पाया है ना। अच्छा, तो उसके बाद कोई जन शिक्षक वगैरह को जन शिक्षक का आना हुआ या नहीं हुआ, क्या है? हाँ, जन शिक्षक आते रहते हैं। क्या बोले जन शिक्षक? उन्होंने कहा कि उन्होंने जानकारी मांगी, वो जानकारी दी हमने। हाँ। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि रिपेयर की जानकारी मांगी थी कि रिपेयर करवाएंगे, और अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। अभी भी आए थे सर, उन्होंने कहा कि साला की कंटीजेंसी से आप थोड़ा बहुत कर लो करके कहा, पर वो छत वहाँ पे नहीं डाल सकते। साला की कंटीजेंसी इतनी नहीं आती है कि वो छत को अपन रिपेयर कर सके। छत पूरी तरह से मतलब खत्म हो गई। क्षतिग्रस्त हाँ, है वो। ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। साला की ये अगर बच्चों के जान का खतरा है मैडम, अगर कभी छत गिर जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? कौन रहेगा? कोई अधिकारी रहेंगे या कौन रहेगा? शासन रहना चाहिए। शासन ने दी है साला, शासन को देखना चाहिए सारी व्यवस्थाएं। तो शासन को देखना हाँ, चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि अधिकारी साला की तरफ से तो हम पूरी छत तो नहीं डाल सकते। शासन ने करना चाहिए ये सारी व्यवस्थाएं। रिपेयरिंग भी करवाई थी 1-2 बार वहाँ पे। अच्छा, रिपेयरिंग करवाई थी। हाँ, लेकिन वो रिपेयर करने जैसे आप वो कंडीशन वापस ही रही। निकल जाते हाँ। पोपड़े के अंदर से भी बार बार करवाई रिपेयर थी। करवाने से वो बार बार गिर जाती है। अब उसको रिपेयर करने से कुछ नहीं होगा। वो तो अब नई बिल्डिंग बनेगी तभी सही रहेगा। कितना समय से वहाँ लगा रहे थे स्कूलों पर? अभी 3 साल से तो हम इधर ही यहीं पे लगा रहे हैं। उसके पहले मैडम मैडम लगा हाँ, रहे मतलब थे। 2009 से हूँ मैं। अच्छा, 2009 से पहले, ये 2005 से शायद बना हुआ है। हाँ। 4-5 में बना हुआ है। हाँ, 1998 का है मतलब। 1998 का है। हाँ, हमको शासन ने बोला यहाँ साला लगाओ, हम यहाँ पे आके लगा रहे, उसमें हम क्या करें? हमको शासन स्कूल देगा, वहाँ जाके बैठेंगे हम बच्चों को लेके। हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। अब ये शासन को देखना चाहिए, बिल्डिंग खराब है, कैसी है, क्या करना है, ये जिम्मेदारी शासन की है। क्या नाम है आपका मैडम? मंजुला जामोद, पद क्या है? प्राथमिक शिक्षक लोहारी। जी, 7 भाया विद्यालय लोहारी। मैडम आपका? देवश्री बघेल। ये समस्या आई थी, उसका भवन पूरी तरह से जर्जर है। इसलिए हमने क्या करा था कि एकीकृत कन्या माध्यमिक विद्यालय लोहारी है, वहाँ की संस्था को यहाँ संकुल प्राचार्य महोदय ने और बीओ साहब ने शिफ्ट की थी। लेकिन वहाँ की जो आम जनता है, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग आधा से पौन किलोमीटर है। यहाँ बच्चों को आने जाने में तकलीफ होगी, वाहन आवागमन ज़्यादा है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से आप वहाँ पर संचालित करवाओ। तो वहाँ पर श्रमिक भवन एक फ्री था, उस भवन में इस शाला को संचालित की गई है और वर्तमान में वहाँ संचालित हो रही है। वो भवन भी ऊपर से प्लास्टर निकला हुआ है। इसलिए अभी हमने क्या करा कि ईजीएस शाला का एक भवन था पुराना, जिसमें पूरी तरह से ऊपर छत उसकी चद्दर की थी, सीमेंट चद्दर की। उन चद्दरों को हटा के अभी लोहे के चद्दर, टीन चद्दर डाल रहे हैं और शीघ्र ही 8 रोज में हम वहाँ पर शाला का संचालन कर देंगे। पूर्व में बिल्डिंग को क्या रिपेयर करवाया गया था या नहीं करवाया? हाँ, पूर्व में समय समय पर संबंधित संस्था प्रदान के द्वारा रिपेयर करवाया गया था उसको।
किंतु उसकी छत ही अंदर पूरी झुक चुकी है, जिससे बरसात का पानी आता है तो छत पे पूरा पानी भर जाता है और वो रिसन होता रहता है। ये शीघ्र ही हम इस समस्या का समाधान करवा देंगे। इस संबंध में संकुल प्राचार्य महोदय से, बीओ सर से, बीआरसी सर से भी मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने जानकारी के अनुसार पूर्व गए साल भी अधिकारी, उच्च अधिकारी देखने गए थे, निरीक्षण किया गया है, लेकिन उस दौरान भी 2 साल। उस संबंध में सर क्या है कि हमारे जो बीआरसी के जो इंजीनियर है वो वहाँ पर विजिट करी थी उन्होंने, लेकिन भवन की छत ज़्यादा झुक जाने के कारण उसको पूरी तरह से डिसमेंटल कर नई भवन डालना है, इतना बजट साला के पास होता नहीं है। जिले को इस तरह का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, इसलिए अभी श्रमिक भवन में संचालित हो रही है। क्या नाम है, पद और नाम? मेरा नाम है मोहनलाल काग, जन शिक्षा केंद्र शाहू मावी लोहारी। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।